स्वराज संकल्प यात्रा का आज आपके शहर में आगमन हुआ है। स्वराज का मतलब अच्छा राज जिसे कहें। मेरे हिसाब से अगर आप सब बैठ जाएं तो हम पर बड़ी कृपा होगी। आप सब बंधुओं का जो प्यार है उसके साथ साथ हमारा सहयोग भी करें और चुप होकर बैठ जाए नीचे, ताकि इतने दूर जो आपसे दूर बैठे हैं और अनुशासन का पालन कर रहे हैं, कम से कम उनके प्रति भी थोड़ा न्याय तो करो। आदरणीय मंच, पधारे हुए सब बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं आज आप सबका इस स्वराज संकल्प यात्रा के इस महापड़ाव पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका ये प्रेम, आपका ये आशीर्वाद लेकर हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जहां जनता का आशीर्वाद होता है, जनता का प्यार होता है, आदरणीय वसुंधरा जी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, आप सब जनता के सामने इस बात का वादा करते हैं, आपने जो प्यार का और जो आशीर्वाद का कर्जा चढ़ाया है, इसको हम आपकी सेवा करके आपके कर्जे की पाई पाई चुका करके वापस आपके हाथ में देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं सोचता हूं कि आज अगर ये 4.5 साल कांग्रेस के शासन के पूरे हुए हैं और मैं मुल्क के मालिक से हमेशा एक बात का निवेदन, जब भी कपासन की धरती पर छोटी मीटिंग में खड़ा हुआ होऊंगा या बड़ी में, मैंने जरूर कहा है कि मुल्क का मालिक तो इस देश का मतदाता है, इस देश की जनता है। हम जो सब नेता यहाँ कहलाते हैं, कोई एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई कैसा भी मंत्री और संतरी हो, हम सब आपकी वोट की पेटी से निकाले जाते हैं। अगर आप वोट की पेटी से निकालोगे तो वहां जाएंगे जयपुर और दिल्ली, और अगर आपकी वोट की पेटी में ही हमारा समापन कर दोगे तो अपने गांव और घर लौट के जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार जनता के हाथ में है, फिर इस देश का कर्म क्यों फूट रहा है? फिर आप और हम हाहाकार क्यों कर रहे हैं? फिर आप हर समस्या के लिए हम चिल्लाहट क्यों कर रहे हैं? है ना, हम दुखी हैं। इस बात का एहसास आपको, मुझे और देश की जनता को जब हो रहा है, तो इन हथियारों का इलाज तो और तो कहीं जगह है नहीं, ये वोट की पेटी इन हथियारों की जगह है। अगर आपके मन में बैठता हो ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, तो इस लोकतंत्र के मालिक तेरे से प्रार्थना यही करना चाहता हूं, ईमानदारी से अपने वोट को डालकर अपने और अपने बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर। 65 साल गुजार दिए, 65 साल गुजर जाने के बाद भी मेरा हिंदुस्तान का यह किसान और मालिक अपनी फसल को बाजार में नीलामी में बेच करके आता है। न खाद और बीज का पैसा मिलता है, न मेहनत और मजदूरी का मिलता है। जब वो पैदा करता है तब प्याज 4 रुपया किलो में बिकता है, और जब बड़ा सेट लेकर गोदामों में ठंडे में पैक कर देता है, फिर वही प्याज आकर के 12 रुपया और 14 रुपये में बिकता है। जो मेहनत करता है वो सारा मजदूरी का पैसा भी नहीं मिलता इस हिंदुस्तान में, और जो अपने बाप को पैसों के आधार पर इन ठंडे घरों में कैद करता है, वो 10 रुपया और 12 रुपया किलो कमाकर करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बनता जा रहा। इस सवाल का जवाब अगर कोई देगी तो मुल्क का मालिक तुम्हें ही देना होगा कि आगे 65 साल के बाद पाप क्या किया हमने, खेती करके क्या हमने क्या ऐसा अनर्थ कर दिया जिसके कारण से हमारे बच्चे आज भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हमारे बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, हम अच्छी तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकते, कि हम मेहनत नहीं करते। और जो लोग मेहनत नहीं करते और देश को एक तरह से अंदर ही अंदर से जेब कटाई का धंधा करते हैं, वो करोड़ों अरबोपति बन करके मुल्क को लूटे चले जा रहे हैं, और मुल्क का मालिक बैठा बैठा टुकुर टुकुर देख रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का तमाशा है। मैं इससे पूछना चाहता हूं आप लोगों से सवाल। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को पिछले 12 दिन से इस बात की चुनौती दे रहा हूं, जिसने राजस्थान में 5 बजट पेश कर दिया, और ये सारा 5 बजट की जोड़ 1,57,000 करोड़ रुपया होती है। एक एक विधायक को अगर पैसा बांटूं तो 780 करोड़ रुपया बाकी आता है। मैं इस कपासन के क्षेत्र की जनता से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये 780 करोड़ रुपया ईमानदारी से 5 साल में आपके पास खर्च कर देता, एक भी समस्या आज यहाँ मेरे सामने खड़ी करने की हैसियत में नहीं होते। हमारे पैसे को लीकेज हो रहा है, हमारा पैसा लोग खा रहे हैं, हम मेहनत करके कमा के खजाना भरते हैं, और खजाने का पैसा ये हत्यारा लूटता चला जा रहा है। कोई स्विट्जरलैंड के बैंक में रखता है, कोई डकैत कहाँ रखता है। क्या है ये देश? है तमाशा। और इसलिए इस सवाल का जवाब
मुल्क के मालिक तुझे देना पड़ेगा। इस 1,17,000 में हमको कितना पैसा मिला? राजस्थान की इस दक्षिण छोर को, जिसको मेवाड़ कहते हैं, जिसमें आप भी हो और मैं उदयपुर का हूं, 28 विधानसभा है, हमको कितना मिला? आपको सुन के ताज्जुब होगा, मात्र 1900 करोड़ रुपया मिला, मात्र 1900 करोड़ रुपया। ये क्या न्याय है हमारे साथ? एक एक विधायक को जब 780 करोड़ रुपया बाकी आता है, तो हम 28 विधायकों को 28 से गुणा करके बता, चलो उतना नहीं करेगा, कम से कम आधा सुधा तो दे, जिसके कारण से मेवाड़ का विकास और मेवाड़ की तरक्की हो। आज मैं तुझे चुनौती देता हूं कि तू ये बता दे, इन 5 सालों में मेवाड़ में तूने कोई ऐसा काम किया हो जो मेवाड़ के जन जन के लिए उपयोगी काम हो गया हो, उस जगह का नाम और उस काम का नाम बता दे। कुछ नहीं बता सकता। और राजस्थान को कर्जे में जिस ढंग से डुबाया है, आपको सुन के ताज्जुब होगा। हमने विधानसभा में सब सवाल खड़े किए, लेकिन विधानसभा में भी राजस्थान का मुख्यमंत्री अपना लिखा पढ़ा भाषण आता है, वो बोल करके चला जाता है। मैंने कहा पहले भी 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, आपने 2000 हम लोगों ने जब 2008 में शासन छोड़ा था, ये वाला हुआ, उसके पहले 98 से लेकर के 2003 तक यही मुख्यमंत्री राजस्थान का रहा। उन 5 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, 30,000। और अभी वाला ये जो 5 साल गुजर रहा है, ये जो पूरा हो रहा है, इसमें 54,000 करोड़ का कर्जा ले रहा है। दोनों को जोड़ो, 84,000 करोड़ का कर्जा ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तेने अपने केवल 9 साल के राज्य कार्यकाल में लिया। 84,000 कोई सामान्य रकम है? आज की तारीख से राजस्थान 1,31,000 करोड़ के कर्जे में है, और 60,000 का ये जितनी बिजली कंपनियां हैं ना, ये सब घाटे में जाते 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 60,000 करोड़ का घाटा बिजली कंपनियों ने दे दिया। अगर दोनों को जोड़ लें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हम आज की तारीख में कर्जा है। जो बच्चा कल पैदा होगा ना, वो 19,000 का कर्जदार बन करके इस राजस्थान में खड़ा हुआ है। विकास होता और कर्जा लेके समझ में आ सकता है, विकास के नाम तो कुछ दिखाई देता नहीं, न विकास के नाम पे हमें कोई चीज दिखाई देती है। फिर आखिर ये मुल्क का मालिक इन राजनेताओं का और क्या हिसाब मिलाएगा? ये भी तो अपने मुनीम है, ये भी तो अपने नौकर हैं। पहली तारीख को तनख्वाह लेते हैं राज के खजाने से, और राज का खजाने का मालिक के सामने बैठा है। ये जो मालिक हमको पैसा देता है, वो 5 साल के बाद भी अगर अपने चोपड़ा और हिसाब नहीं मिलाता है, तो अपना कर्म फूटा कि नहीं फूटा? अगर कोई सेठ अपनी दुकान पर मुनीम रखेगा और हर दिवाली पर हिसाब नहीं मिलाएगा और वो अंदर टाका मारता जाएगा, तो दिवाली बर्बाद होगा कि नहीं होगा? दुकान बर्बाद होगी, सेठ बर्बाद होगा। वैसे ही मेरा मुल्क का खजाना है, वो खजाना तेरा है, हम तो तेरे मुनीम है 5 साल के, इससे बड़ी गारंटी हमारी नहीं है। हम 5 साल के बाद फिर तेरे दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए आते हैं। उस समय अगर अच्छा काम हो, दोबारा आशीर्वाद दे करके भेजो, और अगर चोरी और बेईमानी की है, लुटेरों को काला मुंह करके बाहर निकालो। यही तो लोकतंत्र और कौन सा लोकतंत्र? इस देश की बर्बादी की पराकाष्ठा हो गई, बर्बादी की। और अब तो ऐसा लगता है कि जो शिक्षा का माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है सरकारी विद्यालय में गरीब का बच्चा जो जाता है ना, उस गरीब के बच्चे को अभी सरकार ने नियम बना दिया, 8वीं तक की कोई परीक्षा नहीं होगी, सब बच्चे 9वीं में पढ़ जाएंगे। अब तेरा बच्चा, मेरी गारंटी है, अगर गुलाब चंद 10 साल जिंदा रहा ना, तो मैं बताऊंगा आपका बच्चा सड़क नापता हुआ अपनी जिंदगी गुजारेगा, ठोकरें खाएगा। क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ जाता है? हमारा बच्चा पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जाता है, क्योंकि हमारे पास 500-700 रुपए की फीस देने की नहीं है। यहाँ जो बड़े बड़े लोग बैठे होंगे ना, इन सब के बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। बाबड़ा वो ठेला चढ़ाने वाले का बच्चा वहाँ पढ़ता होगा, वो सब्जी बेचने वाली माँ का बच्चा कहाँ पढ़ता होगा? वहाँ पढ़ता होगा। वो हजामत बनाने वाला गरीब कहाँ पढ़ाता होगा? वो चाय का ठेला लगाने वाला बच्चा कहाँ पढ़ता होगा? वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ बात होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब तुमको ये जो जहर डाल करके तुम्हारे बच्चों की जड़ों में तेजाब डाल दिया, जिससे तुम्हारा बच्चा न काबिल होगा, न योग्य होकर के मुकाबला करेगा, तुम्हारा बच्चा सड़क नापता रहेगा। उस दिन तुम्हें कैसा लगेगा कि हमने ये क्या, कौन सा लोकतंत्र बनाया? क्या लोकतंत्र का तमाशा किया है? हम चिल्ला रहे स्वराज स्वराज स्वराज। 65 साल में से 59 साल तक दिल्ली में सारी कांग्रेस राज करे, यहाँ 50 साल तक राज करे, और राज करने के बाद अब मुख्यमंत्री को होश हवास आया है कि ये योजना फ्री, ये योजना फ्री। अरे तू भला करना चाहता तो 4 साल बाद पहले कर देता यार। कम से कम इस फ्री के पौधे पर कोई फूल लगता है कि नहीं लगता, आंख से तो देख लेते यार। कम से कम वो ऐसे समय में योजनाओं की घोषणा कर रहा है जब तो तेरे को काम करने का समय मिलेगा, न कुछ नहीं, केवल नोट बनाने का समय तुझे जरूर मिल गया। अब कहा मैं 50,000 रुपए दूंगा सबको मकान बनाने के लिए। कितने मकान बनाएगा? 10 लाख मकान बनाएगा।
आप सब लोग यहाँ बैठे हो, मैं अशोक गहलोत स्वयं को 50,000 रुपया गुलाब चंद कटारिया अपनी तनख्वाह से देता है और एक मकान बना के बताते मुझे कि 50,000 में मकान कैसे बनता और कैसे दिया जाता है। ये मकान बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, ये एक तरह से लुटेरे का पैसा फेंका जा रहा है ताकि 5-10 हजार तो इसके बीच के जो दलाल है ना वो खा जाएंगे और बाकी उस गरीब को मिलेगा। वो भी सोचा मकान तो इस देश में बनाना नहीं पड़ता है, ये पैसा तो फोकट में खाने को मिलता है और इसलिए तुमने सारे देश को बिगाड़ कर धूला कर दिया, ये फोकट की बांट करके बर्बाद कर दिया इस देश को। इसका फैसला तो आप जनता जनार्दन करना है। मैं आपके रोशनदरा जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहना चाहता हूं, पर मेरे मुल्क के मालिक तेरे से बहुत बड़ी विनम्र भाव से तेरे को मैं अपने चरणों में वंदन करके कहता हूं, अगर इस मुल्क को बचाना हो तो इन हत्यारे राजनेताओं को इस वोट की पेटी में मार डालो। ये हत्यारे और कहीं नहीं मरते, रावण के बाप बन गए हैं, इनको मारना है इस वोट की पेटी में मारो, ये देश भी बदलेगा और देश का स्वराज भी आएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।